नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तो यह बात अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे देश में आईएएस पीसीएस के एग्जाम निकालना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन कार्य है और इसके लिए हमें कितना ज़्यादा पैसा और मेहनत खर्च करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कोई भी सरकारी जॉब पाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत और उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, ये बात लगभग सबको पता है। और जब सरकारी जॉब मिल जाती है तो एक समय सीमा के अंदर रिटायरमेंट भी मिल जाती है, लेकिन हमारे देश के नेता लोग कभी भी रिटायरमेंट होते ही नहीं है। कोई उनके रिटायरमेंट की उम्र ही नहीं है, कोई समय सीमा ही नहीं है। आखिर आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? खैर, इन सब फालतू बातों में अपना दिमाग क्यों खपाना, वरना लालू यादव, सत्यपाल मलिक जैसे लोग बुरा मान जाएंगे। सत्यपाल मलिक से याद आया कि सत्यपाल मलिक जी आजकल बहुत ज्यादा भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर। एक सच्चाई यह है कि यदि नेता लोगों को कोई पद न मिले तो मानसिक रूप से अलग अलग दिखने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं। बात तो सही है। ये वही सत्यपाल मलिक जी हैं जिनके पास नरेंद्र मोदी जी एक ढाबे वाले के फोन से इनके पास फोन किए थे। खैर, सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि 2024 में मोदी सरकार फिर से सत्ता में नहीं आने वाली, यानी नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। दरअसल श्री सत्यपाल मलिक जी क्या किससे रहे हैं? देश के भविष्य के प्रधानमंत्री श्रीमान राहुल गांधी जी से, करोड़ों युवाओं के चहेता श्रीमान राहुल गांधी से। दरअसल क्या है ना कि पहले जो नेता लोगों का इंटरव्यू होता था वो केवल एंकर लोग लिया करते थे, उसके बाद धीरे धीरे एंकर लोगों के साथ साथ यूट्यूबर भी लेने लगे। अभी सत्यपाल मलिक जी और श्री राहुल गांधी जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब नेताओं के इंटरव्यू सिर्फ नेता लोग ही लेंगे। दोस्तों, कुछ भी हो, यह देखकर एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि एंकरों को बाइकआउट करने वाले लोग आज खुद ही एंकर बन बैठे हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक सच्चाई और भी दिख रही है कि राहुल गांधी जी अपने तरफ के जो जितने भी पत्रकार थे उनको एक कार्य सौंपा था कि आप लोग सत्यपाल मलिक का जो बात है वो देश के सामने रखो, उनके बात को जन जन तक पहुंचाओ। लेकिन उनके तरफ के जितने भी पत्रकार हैं वो इस कार्य में फेल हो गए। तभी राहुल गांधी जी खुद इस कार्य को बीड़ा उठाए कि सत्यपाल मलिक जी की जो बात है अपने इंटरव्यू के द्वारा, अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा देश के सामने रखें। बात तो सही है। वैसे में कुछ दिन पहले ही सत्यपाल मलिक जी राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोला था, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो एक देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, लेकिन उसने बहुत, जिसको कहिए फिर वो वर्ड में कहीं यूज किया था, वही जो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है और उसी का नतीजा है कि आज यूएनओ में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसके बयान दर्ज हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बोलना उस दिन था जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसका पार्टी का लीडर कश्मीर के सवाल को यूएन से जोड़ के कह रहा था। वो अगर लीडर था तो उसको बिठाता, डांटता और फिर खुद खड़ा होकर कहता कि हमारा कश्मीर पे ये स्टैंड है। आज तक उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं बताना चाहिए ये, कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं। लोग जूतों से मारेंगे। यह देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अचानक से क्या परिवर्तन आ गया है मलिक जी के अंदर, कौन सा भूत घुस गया मलिक जी के अंदर कि मतलब एकाएक बदल गया। विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मनुष्य के उम्र के साथ साथ उसके याददाश्त में भी बदलाव आने लगता है। मुझे लगता है कि मलिक जी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैसे मैं सत्यपाल मलिक जी को एक सुझाव देना चाहिए कि ये जब भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाए तो अपना पुराना इंटरव्यू इनको अवश्य देखना चाहिए, ताकि पता चले कि उसमें मैंने क्या बोला था और यहाँ पे मुझे क्या बोलना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, एक कहावत है दोस्तों कि कुत्ते को यदि हड्डी ना मिले तो मालिक को ही काटने लगता है। इस वीडियो का इस कहावत से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।